नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। देश में आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। हालांकि खबर ये भी है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की खातिर केंद्र सरकार ने मन बना भी लिया है, लेकिन राज्यों की ओर से लगातार इनकार किए जाने की वजह से इन्हें इस दायरे में नहीं लाया जा रहा है। इस बीच पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने कहा कि राज्यों और केंद्र सरकार के आपसी तालमेल के बिना पेट्रोल डीजल समेत तमाम पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता। तरुण बजाज ने कहा कि आईएमएफ से लेकर तमाम एजेंसियों ने अगले वित्त वर्ष में 12% तक विकास दर का अनुमान जताया है, जो साबित करता है कि देश की अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी हो रही है। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि 7.5 से लेके लगभग 12% शायद इसके बीच में रह सकता है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि 7.5% ही रहेगा। और मैं केवल रेटिंग एजेंसीज की बात नहीं करूँगा, आईएमएफ ने खुद कहा है कि 11-11.5% हमारा ग्रोथ रेट रहेगा। और क्योंकि लो बेस इफ़ेक्ट का भी रीज़न है और इकॉनमी भी थोड़ा सा ग्रो करेगी, तो मुझे लगता है कि हमारा अगले वर्ष अच्छा ग्रोथ रेट, इस वर्ष हमारा अच्छा ग्रोथ रेट आएगा। जीएसटी की बात कर रहे हैं तो जीएसटी में जो है वो सरकार का ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो है जीएसटी के दायरे में आने चाहिए। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी रिकमेंडेशन करी थी। तो आपको लगता है कि ये जल्दी जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाएंगे? वित्त मंत्री जी ने भी इस पर कुछ बयान दिया है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारा वही विचार है, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। स्टेट का इंटरेस्ट है, सेंटर का इंटरेस्ट है। तो इसमें जब तक दोनों पार्टीज़ इकट्ठे नहीं आएंगे हम और इन सारे इश्यूज़ का समाधान नहीं कर लेते हैं, तब तक इसको जीएसटी में इमीडिएटली लाना संभव नहीं होगा। तो ये कुछ समय लेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे इकॉनमी में ग्रोथ आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी और रेवेन्यूज़ का ग्रोथ होगा, तो इस विषय को भी शायद सॉर्ट आउट कर लिया जाए। तरुण बजाज ने बताया कि आर्थिक सुधार और प्रौद्योगिकी में सुधार के कारण जीएसटी संग्रह में सुधार हुआ है। इसके कारण कर राजस्व में वृद्धि हुई है। पिछले महीनों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर राजस्व प्राप्त हुआ है, जो हमारी उम्मीद से बेहतर है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि मार्च में जीएसटी वसूली 1,23,902 करोड़ रुपए रही। वहीं राज्य खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश की 3 प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियों का देश के खुदरा ईंधन आउटलेट में करीब 90% हिस्सा है। इन तीनों पेट्रोलियम कंपनियों ने पिछले महीने 2.47 मिलियन टन गैसोलीन की बिक्री की है, जो आर्थिक विकास का एक संकेत है। और ये भारत में ईंधन की कुल बिक्री का लगभग 40% है, जो मार्च में बढ़कर 6.41 मिलियन टन हो गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।